Hello everyone, let's make degi chicken halim today. First ingredient is dal chana half kg, dal mash 250 gram, गंदुम का दलिया 250 ग्राम, दाल मसूर 250 ग्राम एंड दाल मूंग 250 ग्राम. नेक्स्ट 100 ग्राम के करीब राइस लेंगे. अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है. नेक्स्ट स्पाइसेस 1 kg अनियन, 15 के करीब चिलीज, 2 और 3 गार्लिक, जिंजर एक लार्ज पीस आप ले सकते हैं. हाफ kg टोमेटोज यूज किए हैं इसमें. टोमेटोज, जिंजर, गार्लिक और चिलीज को पेस्ट बना लेंगे. तकरीबन 1.5 kg के करीब चिकन है. चिकन को यहाँ मैं पहले बॉईल कर रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए. चिकन बॉईल करने के बाद दलिया, दाल माश और दाल चना को मैंने बॉईल कर लिया था. दाल मसूर और मूंग और चावल हम एज इट इज यूज करने वाले हैं. उनको बॉईल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं. हाफ kg के करीब ऑयल डालेंगे देचके के अंदर और अपना प्याज ऐड कर देंगे. अब प्याज को ब्राउन करना स्टार्ट कर देंगे. इनमें से हाफ प्याज जो है हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे. प्याज को बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है. जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम पेस्ट ऐड कर देंगे टोमेटोज, चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक का. अब अच्छे से मसाले की भुनाई स्टार्ट कर देनी है. जब हमारा मसाला भुन जाएगा देन हम इसमें चिकन ऐड करने वाले हैं. ये प्याज गार्निशिंग के लिए हमने निकाल दिया है. इसको एक प्लेट के ऊपर सेपरेट कर दें. यहाँ मुझे अपना चिकन कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा मजीद बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है. नेक्स्ट बॉइल्ड चिकन. अब चिकन की अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे. इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाता. अब स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं. नमक एटलीस्ट मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं. 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, जीरा, सूखा धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर. इन तमाम इंग्रेडिएंट को हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे. इससे पहले कोई स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए थे. स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसके अच्छे तरीके से भुनाई जारी रखनी है. इस स्टेज पे चिकन टिक्का मसाला का 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है. इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा. जब चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए तो हम इसके अंदर अपनी दालें ऐड कर देंगे. बॉइल्ड दालें ऐड करते जा रहे हैं हम. दलिया, दाल माश, दाल चना हमने इसमें ऐड कर दी है. नेक्स्ट मूंग मसूर की दाल, इसको हमने 3 घंटे के लिए एटलीस्ट भिगोया था और चावल भी ऐड कर देंगे. अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारी दाल बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगी देन आपने चम्मच चलाते जाना है. तकरीबन आधा घंटे के अंदर ये जो है दालें अच्छे तरीके से गल जाएंगी. इस स्टेज पर अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो आपकी दालें नीचे लग सकती हैं. ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाती हैं तो आपने चम्मच चलाते जाना है. हलीम का असल टेस्ट इसी तरीके से बनाने में आता है. अगर आप दालों को ग्राइंड करके डाल दें या पैकेट वाला करें तो वो वाला ओरिजिनल देगी टेस्ट नहीं आता. इसीलिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. देन हमारा जो है टेस्ट बहुत अच्छा बनकर निकलता है. तकरीबन आधा से पौना घंटा मैंने अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रही हूँ और इस स्टेज पे जो है हमारी जो दालें हैं वो अच्छे तरीके से कुक होना स्टार्ट हो गई थी.
इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि इसकी बहुत सी छींटे उठती हैं, आपके हाथ वगैरह जलने का खतरा है। यहाँ गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के। साथ साथ आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको इसको यहाँ हैंडल करना नहीं आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1 गिलास में थोड़ा सा पानी लें और उसके अंदर गरम मसाला पाउडर मिक्स करके वो ऐड कर दें, क्योंकि इसका गुठलियां बनने का भी चांस होता है। वरना अगर गरम मसाला आप इस तरह से डालेंगे तो साथ साथ चम्मच आपने चलाते रहना है। धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है, तकरीबन 1-1 गुट्ठी। अब इस स्टेज पर हम घोटने की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी जो दाल है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगी, हलीम बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो वो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। ये जो तड़का है सिर्फ 1 प्लेट के लिए मैं लगा रही हूँ। 2 टेबलस्पून देसी घी के अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च कटी हुई और अदरक। 1 से 2 मिनट इसको बस पकाना है। ये हमारा तड़का परफेक्ट रेडी है। अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। माशाल्लाह से बहुत मजे का टेस्ट आया था हलीम का। प्याज जो हमने फ्राइड निकाली थी वो डाल दें। लेमन के बगैर तो हलीम का टेस्ट अधूरा है। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।